बहुत सारे पार्टनर्स और बहुत बहुत ज़्यादा पार्टनर्स के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है कि हमको डिवोर्स चाहिए लेकिन हमारे बच्चे हैं। और ये प्रॉब्लम जब हम इस बारे में कोई भी बात करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, स्पेशली जब हम इंस्टाग्राम पे इस बारे में बात करते हैं, तो लोग भर भर के रिप्लाई करना चाहते हैं, उनके भर भर के सवाल होते हैं, उनके भर भर के क्यूरीज होती हैं कि खुशबू आपको नहीं पता मैं कितने साल से इस पेन को ले रहा हूँ, या खुशबू आपको नहीं पता कि मुझे कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है अपने हस्बैंड के साथ और सिर्फ मैं बच्चे के लिए रह रही हूँ। एंड जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके भी कुछ ना कुछ सवाल होंगे। तो आप इस स्टेज तक पहुँचे कैसे हो, आपका रिलेशनशिप यहाँ तक पहुँचा कैसे है, ये समझने की ज़रूरत ज़्यादा है। और हो सकता है कि आप लोगों की अपनी अपनी सिचुएशंस रही हो, हर रिलेशनशिप यूनिक है, हर रिलेशनशिप की यूनिकनेस है, बट कुछ कॉमन कारण जो है ना कि शादी के कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद ये जो फीलिंग ऑफ डिवोर्स लेने की आती है ना, इसके कुछ कारण हैं, कुछ फिक्स कारण हैं जो हर रिलेशनशिप में काम कर रहता है। या तो वो इमोशनल कनेक्शन एकदम ख़त्म हो चुका है, या आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, या आप मेंटली और इमोशनली कनेक्टेड ही नहीं है, या आप उसके पास्ट की गलतियों को भुला नहीं पा रहे, या आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को लूज कर चुके हैं, आप इस पूरे चक्कर में अपने आप को कहीं खो चुके हैं, एंड सो ऑन। लेकिन अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है कि मिलियंस ऑफ लोग व्यू कर रहे हैं स्पेशल पोस्ट को, तो इस पे बात करने की ज़रूरत है। तो जैसा मैं कह रही हूँ कि ये एक मुद्दा ऐसा है जो हर एक लेडी, हर एक जेंट्स के दिमाग में आता है कि बेटर है इससे ज़्यादा शादी नहीं की होती, बेटर था कि हम लोग बच्चा ना करते, तो हम डिवोर्स लेते, हम सेपरेट हो जाते। तो अब हम ना 2025 में हैं, और ये चीज़ ना दिमाग में अगर सब ठीक भी चल रहा होता है ना तो भी आने लगती है, क्योंकि अभी हमको ना बहुत फ्री रहने की आदत है, हमको बहुत ज़्यादा इजी रहने की आदत है, और जब भी हम किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या बंधन में बनते हैं तो हमको वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि हमें शादी जैसे बंधन में बांध दिया, तो क्यों मैं हूँ इसके साथ, इससे अच्छी तो मैं पहले थी। और एक है ऐसे लोग, ऐसे लोगों को मैं पर्सनली भी डील कर रही हूँ जहाँ पे वर्किंग थे बट अब शादी के बाद बच्चा हो गया तो स्पेस खत्म हो गया, 24 घंटे उसके साथ देना है, उसी को टेक केयर करना है, तो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को दी। बट ये थॉट आपके बच्चे पे और आपके रिश्ते पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, कभी इसके बारे में सोचा? आपको पता है, ये साइंस भी कहता है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं कि जिन पेरेंट्स के बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं चल रहे होते, आप बच्चे के सामने कहीं ना कहीं वो बात एकदम अलग है, लेकिन जिन पेरेंट्स के बीच में अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं चल रहे होते हैं, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, वो सारी वाइब्रेशंस बच्चे में जाती ही जाती हैं। मैंने एक वीडियो इस पर भी बनाई थी जहाँ मैंने अपनी जर्नी बताई थी कि कैसे मेरे पेरेंट्स के झगड़े की वजह से मैं ऐसी हो गई और कैसे मैंने फिर शिफ्ट लाया। ये वीडियो है, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये वीडियो मिलेगी, और ये बात सच है। तो देखो, अगर आप बच्चे को सेंटर रख के ये सोच रहे हो ना कि बच्चा है तो मैं डिवोर्स नहीं लेती, या मेरा बच्चा है तो मैं डिवोर्स नहीं लेता, तो ये भी सोचो कि ये सोच भी उस पर क्या असर डाल रही है। देखो, बच्चों को ना शब्दों की जरूरत नहीं होती, बच्चे ना आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, अभी वाइब्रेशन वर्ड सबको समझ में आता है, जो आपकी कहते हैं ना भाव है, उसको बच्चा ज़्यादा पहचानता है। और अगर आप दोनों के बीच में ये डिवोर्स की बातें चल रही हैं, साइलेंटली भी चल रही हैं, तो भी बच्चा महसूस कर रहा है, और उसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप डिवोर्स चाहते हैं और बच्चा है, तो पहले बच्चे के बारे में अच्छा सोच लेते हैं, है ना। तो डिवोर्स लेना है नहीं लेना, वो आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन के बीच में बहुत अलग डिसीजन है, और वो डिसीजन आप भी इन पैरामीटर्स पे ले सकते हो। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक ये कि आपके जो डिवोर्स के पैरामीटर हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, और उनमें आपको डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं, या आप जो सोच रहे हैं तो किन पर्टिकुलर केसेस में आपको कंसल्ट करना चाहिए कि अच्छा ये इससे ज़्यादा मैं नहीं सोच सकती, प्लस बच्चे के लिए आपको क्या सोचना है। तो 3 पार्ट में हम इस पे बात करते हैं। तो पहला पार्ट है कि अगर आपके डिवोर्स के पैरामीटर्स क्या क्या हो सकता है। आपका इमोशनल कनेक्शन टूट चुका है तो वो एक पैरामीटर आपके डिवोर्स का है। अगर आपका फिजिकल कनेक्शन टूट चुका है वो एक पैरामीटर आपके
डिवोर्स का हो सकता है। अगर आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वो पैरामीटर आपका हो सकता है। अगर आपके इन लॉज एक कारण है तो वो पैरामीटर एक हो सकता है। और अगर आपके बीच में आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रही है, तो ये जो 6 पैरामीटर्स मैंने आपको गिनवाए हैं, ये सब रिपेयरेबल है, इन पे काम किया जा सकता है। सिर्फ हमको आता नहीं है वो एक मुद्दा है, लेकिन इन सब पे काम किया जा सकता है। तो ये 6 कारण अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, तो आप आ जाओ, मैं हेल्प कर दूंगी, डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी। लेकिन अगर चीटिंग, फिजिकल अब्यूज, आपके करियर के लिए कोई कुछ समझ नहीं रहा है, आपको डिमीन कर रहा है, आपको कहीं कुछ करने नहीं देना, और आपने भी बहुत पैसा लगा के पढ़ाई की है, और ऐसा कोई भी चीज जो आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है, मतलब वो है ही नहीं, आप एक्सेप्ट कर नहीं सकते, तो आप डिवोर्स के लिए आगे बढ़ सकते हो। अब आप यहाँ से ये बात मत ले जाना कि ये कह रही है कि चीटिंग किया था तो मैं डिवोर्स ले लेती हूँ, ऐसा कोई मैं बात 100% नहीं कह रही हूँ। चीटिंग, अगर आपकी फॉरगिवनेस अच्छी है, आप अपनी रिलेशनशिप को आगे अच्छे से जीना चाहते हैं, तो आप माफ करके आगे, इसमें भी ये रिपेयरेबल वाला फैक्टर है। हाँ, फिजिकल अब्यूज में आई विल नॉट से देयर इज नो रिपेयरिंग, बट इस पर भी सोशल प्रेशर्स बहुत होते हैं, तो इसमें भी आप बहुत सोच समझ के डिवोर्स के लिए या बहुत स्ट्रांगली डिवोर्स के लिए जाना। और अगर आपके करियर को कोई दबा रहा है तो आप, वैसे तो आजकल करियर के लिए कुछ ज़्यादा चलता नहीं है, क्योंकि सबको अच्छा लगता है कि 2 लोग अर्न करें, क्योंकि अकेले एक्सपेंसेस से होता नहीं है। अब अगर आपको ये कुछ रीजंस हैं, तो इसमें मैंने बता दिया रिपेयरिंग हो सकती है। अगर रिपेयरिंग हो सकती है तो फिर हमें डिवोर्स क्यों लेना है? मेरा ही आपसे सवाल है, क्यों लेना है डिवोर्स? बस हिम्मत यही तो करनी है कि काम करना है इस पर। वो हो सकता है, बहुत सारी फ्री वर्कशॉप्स हम करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हम बना रहे हैं, जो अगर आपको बहुत ज़्यादा आप इस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको किसी को बताना नहीं है आप कुछ कर रहे हैं, तो आप उन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, उन वर्कशॉप्स में एनरोल कर सकते हैं। एक ग्रुप है जो मैंने फ्री में बनाया हुआ है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहे, बट प्लीज़ मतलब अच्छे तो बुरे कुछ नहीं, लेकिन जो लोग जेन्युइन है ना वो कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने कम्युनिटी में किसी भी एक ऐसे इंसान को लेना नहीं चाहती जो सीरियस नहीं है। ऑल्दो द कम्युनिटी इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड, आप लोग रिप्लाई नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, दैट्स ओनली फॉर मी टू शेयर थिंग्स विद यू। तो अगर आप जेन्युइनली अपनी मदद करना चाहते हैं तो आप फ्री कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वाकई में अपने पर काम करना चाहते हैं और लोगों को बताना नहीं चाहते, तो आप शॉर्ट कोर्सेज जो अपकमिंग हमारे पाइपलाइन में उनको कर सकते हैं रिपेयरिंग के लिए। बट अगर आप बिल्कुल ही मन बना चुके हैं, तो डिवोर्स लेने से पहले 2 कंडीशंस आपको हमेशा याद रखनी है। अपना मेंटल और इमोशनल वेलबींग अपने बच्चे का, और उसके अंदर जो आपकी डिवोर्स की वजह से चीज़ें जनरेट हो रही हैं, जिन्हें हम वाइब्स कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये बच्चे के अंदर गलत धारणाएं जो आ रही हैं, इनका बहुत ज़्यादा आपको डिसीजन मेकिंग से पहले ध्यान रखना है। अब ये सवाल भी हो सकता है कि खुशबू, फिर बात तो वहीं आ गई ना कि हमें लेना है या नहीं लेना है। तो मैंने जो आपको पैरामीटर्स बताया, अगर इनमें से आपके अंदर कुछ भी हो रहा है, तो एक चांस अपने रिलेशनशिप को ज़रूर देना चाहिए। हो सकता है आपने अब तक जितने भी ट्राई किए हों, उनका तरीका सही ना हो, उनके वे सही ना हो, क्योंकि जब भी मेरे पास लोग आते हैं वो कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो जब मैं उन्हें सही कम्युनिकेशन का स्टाइल बताती हूँ तो वो कहते हैं अच्छा, इस एस्पेक्ट को हमें पता नहीं था। बट मैं कभी किसी को नहीं कहूँगी कि जब तक आप रेडी नहीं है तब तक अपने ऊपर काम मत कीजिए, लेकिन डिवोर्स भी तब तक के लिए होल्ड कर दीजिए अगर आपने राइट तरीके से ट्राई नहीं किया है। और अगर आपने राइट तरीके से ट्राई किया और अब आपको पता है कि डिपार्चर ही बेस्ट सोल्यूशन है, तो अपने बच्चे की अच्छी जगह काउंसलिंग करवाइए, अच्छा एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करवाइए, अच्छे से उसको ये समझाइए और को पेरेंटिंग की ट्रेनिंग लीजिए। अगर आप ये तरीके अपनाते हैं तो बच्चे के लिए भी डिवोर्स, जहाँ पे बिल्कुल ही बंधन बंधने की बात नहीं होती, तो वो डिवोर्स बच्चे के लिए भी हेल्दी होता है। लेकिन अगर कहीं रिपेयरिंग, अगर कहीं पे गुंजाइश है कि मैं स्टक हूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहती, मैं छोड़ना नहीं चाहता, बस ये है कि क्योंकि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं, उस केस में वर्क ऑन द सिचुएशन, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप एंड जस्ट चेंज योर थॉट, कर लो। तो जब हम कहते हैं ना कि मुझे डिवोर्स चाहिए लेकिन मेरे किड्स हैं, तो ये वीडियो में ना आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, और जवाब है। और अगर इसके अलावा भी कोई मदद चाहिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें रहती हैं, आप सिर्फ जाइए। नहीं है तो आपके कमेंट्स पे मोस्टली जवाब आता है। देखो, जो बहुत बकवास कमेंट्स है उन पर मैं बिल्कुल जवाब नहीं करती, और मैं करूँगी भी नहीं। आप लोग लिखते रहेंगे, मैं नहीं करूँगी, ये बहुत क्लियर है। अगर एक हो चाहे 20 जवाब, हमें जवाब देने से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जवाब जैसे सवाल होंगे तो हम जवाब ज़रूर देंगे।
लेकिन सवाल ही जब ऐसे नहीं है तो सॉरी आप हमसे उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ हमारे लोगों के रिश्ते ठीक करने के लिए खुश ने बना है, किसी को एंटरटेन करने के लिए नहीं बना है। तो इस पे ध्यान रखिएगा, अपने बच्चे के मेंटल वेलबींग और इमोशनल वेलबींग और उसके जो धारणाएं उसके अंदर बन चुकी हैं उसको अगर आपने ध्यान रख के कोई स्टेप लिया तो वो उसके लिए बेस्ट स्टेप होगा।